वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। हम्द बेहद मर खुदाए पाकरा, हम्द बेहद मर खुदाए पाकरा, आके ईमा दाद मुश्ते खाकरा, मग़ज़ कुरआन रूह ईमा जान दी, मग़ज़ कुरआन रूह ईमा जान दी, हस्त हुब्बे रहमतल लिल आलमीन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाहे अक़दस के अंदर हम्दो सना और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाहे अक़दस में हदिया सलातो सलाम के बाद रौनक महफ़िल, ज़ीनत महफ़िल, पीर तरीक़त, अमीर शरीयत, बदरुल उलमा, ज़ीनतुल मशाइख़, पैकरे अखलासे मोहब्बत, शहज़ादाए ताजदारे गोलड़ा, हुजूर किबला अस्सैयद पीर ग़ुलाम मेहर मोहियुद्दीन रूमी गिलानी अल हसनी वल हुसैनी मद्दज़िल आली, आज की इस अज़ीमुश्शान ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस के बानी बरादर मुकर्रम मुजाहिद अहले सुन्नत हज़रत साहबज़ादा मोहम्मद बदियुज़्ज़मा भट्टी दामे इक़बालहू, स्टेज पर मौजूद सादात किराम, उलमाए किराम, हाज़रीन महफ़िल, हमारे लिए ये बड़ी खुश आइंद बात है कि हमारे लिए ये बहुत बड़ी खुश आइंद बात है कि इस इलाके के अंदर साहबजादा मोहम्मद बदियुज़्ज़मा भट्टी अहले सुन्नत का वो चमकता धमकता हुआ सितारा है। मैं समझता हूँ कि वो एक कारकुन नहीं, वो एक अंजुमन है, एक तहरीक है, एक मुनज़्ज़म कुव्वत की सूरत में अल्लाह तबारक व तआला ने अहले सुन्नत को ये अजीम रहनुमा अता फरमाया। मैं इनकी शादी पर हाजिर ना हो सका, बावजूद किसी दो और मकाम पर जाना था, लेकिन इनका शादी का कार्ड देखकर बड़ी खुशी हुई। हज़ारों कार्ड देखे हैं, हज़ारों शादी के कार्ड देखे हैं, लेकिन जिस तरह ये नौजवान मुनफरिद है, इसी तरह इनका शादी का कार्ड भी बड़ा मुनफरिद था। यानी ये बात लोग अपने पीरों का जिक्र तो करते हैं शादी के कार्ड पर, लेकिन बदियुज़्ज़मा भट्टी को अल्लाह तबारक व तआला लंबी उम्र अता फरमाए, इसने अपने शादी कार्ड के ऊपर भी ताजदारे खत्म नबूवत का तज़किरा किया हुआ था। यानी पूरा एक सफ़ा था, शादी कार्ड के अंदर पूरा एक सफ़ा था जिसके ऊपर आका इनामदार ताजदार मद्दी फ़ख्र आदम व बनी आदम शहबाज़े कौनो मकां शहनशाह मलकूते जावेदां दुर्रे यतीम बहरे हकीकत इरफां काबाए दिल किबलाए जा महताबे बुर्ज रसालत खत्मुर रसूल मौलाए कुल दानाए सुबुल शफीउल मुज़्नबीन आईनाए जमाले किबरिया अहमद मुस्तफ़ा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिर्फ खत्म नबूवत को बड़े नुमाया अंदाज से पेश किया हुआ था। मैं सलाम पेश करता हूँ, अल्लाह तबारक व तआला इनकी इल्म उम्र के अंदर खैर व बरकत अता फरमाए। बड़ी खूबसूरत बज़म का इनेकाद करते हैं और आज इनकी दावत पर ताजदारे गोलड़ा के नूरे नज़र नूरे ऐन हुजूर किबला पीर रूमी साहब तशरीफ़ लाए। हम इंतहाई इनके मशकूर व ममनून भी हैं और इंशाअल्लाह अज़ीज़ मुझे फरमा रहे थे कि मड़ बलोचा के लोगों का जज्बा देख कर मेरा दिल कर रहा है मैं अगले साल फिर आऊं। नारे तकबीर, ये आपकी मोहब्बत है। दौर के साथ नारा तकबीर, नारा रिसालत।
बरोज़े हश्र मेरे इस यकी की लाज रख लेना, बरोज़े हश्र मेरे इस यकी की लाज रख लेना। तुम्हारा हूँ तुम्हारा हूँ तुम्हारा या रसूल अल्लाह। सारे साथी मेरे साथ मिलकर पढ़ेंगे। जिसने पढ़ना है आले रसूल को गवाह बनाकर हाथ खड़ा करे, जिसने नहीं पढ़ना बेशक हाथ ना खड़े करे। जो दाएं बाएं सोए हुए उनको जगाएं, जिन्होंने चादरें ली हैं वो चादरें उतार दें। पिछले साल भी आखिरी मुकर्रर मैं ही था, आज भी बदिया जमान साहब के फरमान के मुताबिक आखिरी मुकर्रर हूँ। थोड़ी सी हाजिरी होगी लेकिन हाजिरी ऐसी होनी चाहिए। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस के अंदर हम सब ने मिलकर, शहरी का वक़्त है, सरकार की बारगाह अक़दस के अंदर हम सब ने मिलकर सलातो सलाम और मोहब्बत का नजराना पेश करना है। कोई ज़बान खामोश नहीं रहनी चाहिए। बरोज़े हश्र मेरे इस यकी की लाज रख लेना, बरोज़े हश्र मेरे इस यकी की लाज रख लेना। तुम्हारा हूँ तुम्हारा हूँ तुम्हारा। ऐसे नहीं, बड़े प्यार और मोहब्बत के साथ। जिस जिसका अकीदा है कि नबी अलैहिस्सलाम को या रसूलुल्लाह कहकर पुकारना है वो बुलंद आवाज से कहेगा, तुम्हारा हूँ तुम्हारा हूँ तुम्हारा या रसूलल्लाह। बरोज़े हश्र मेरे इस यकी की लाज रख लेना। तुम्हारा हूँ तुम्हारा। वो सूफी साहब ये कोई चीज खा रहे हैं, ये जो कुर्सी पर बैठे हुए सिंधी टोपी वाले, ऐसे नहीं। सरकार की नजर अनायत है, सरकार की नजर अनायत है और बड़ी मोहब्बत के साथ सरकार के नाम का नारा बुलंद करना है। तुम्हारा हूँ तुम्हारा हूँ तुम्हारा, तुम्हारा हूँ तुम्हारा हूँ तुम्हारा या रसूल अल्लाह। गुलाम अहमद मुख्तार यूं पहचाने जाएंगे। ये गोलड़ी रंग के अंदर नजर आ रहे हैं ना, ये चक सादा शरीफ के रंग में नजर आ रहे हैं। ये जिस तरह आज अपने अपने आस्थानों के साथ मोहब्बत के रंग नजर आ रहे हैं, इंशाअल्लाह अज़ीज कल क़यामत के रोज अहले सुन्नत गुलामी रसूल के अंदर इसी तरह नारा लगाएंगे, गुलाम अहमद मुख्तार यूं पहचाने जाएंगे कि होगा हश्र में भी, कि होगा हश्र में भी उनका नारा, कि होगा हश्र में भी, कि होगा हश्र में भी उनका नारा। या ये मेरी तरफ देखें आप, किधर गुमसुम बैठे, बुलंद आवाज से सरकार के नाम का नारा बुलंद करना है कि होगा हश्र में भी, कि होगा हश्र में भी उनका नारा। ऐसे नहीं, बड़े बुलंद आवाज से अपनी मोहब्बतों का इजहार करना है कि होगा हश्र में भी उनका नारा। हजरत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला फरमाते, तिरमिज़ी शरीफ की रिवायत फरमाते, मस्जिद नबवी के कच्चे सहन के अंदर सहाबा भी बैठे होते, मुनाफिकीन मदीना भी बैठे होते। जब हमने जानना होता इनमें मुनाफिक कौन है, मुसलमान का तो पता चल जाता है नमाज पढ़ रहा है, काफिर का पता चल जाता है बुतों के आगे झुक रहा है, लेकिन मुनाफिकों का पता नहीं चलता। हजरत अबू सईद खुदरी फरमाते, मस्जिद नबवी के सहन में सहाबा के साथ मुनाफिक भी आकर बैठे होते। जब हमने ये जानना होता इनमें मुनाफिक कौन है, मोमिन कौन है,
तो हम क्या करते, हम हजरत अली का जिक्र बुलंद करते, हम हजरत अली उल मुर्तदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जिक्र बुलंद करते। हजरत अली का नाम सुनकर जिसका चेहरा खुशी से खिल उठता हम समझ जाते मोमिन, और जिसका चेहरा बुझ जाता हम समझ जाते ये पक्का बेईमान है। ऐसे नहीं, नारा मैं लगाऊंगा, सबने जवाब देना है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। और अब दोनों हाथ खड़े होकर नारा हैदरी का जवाब देना है। ये अहले सुन्नत की शार है। नारा हैदरी, नारा हैदरी, नारा गौसिया, आस्ताना लिया गोलड़ा शरीफ। हुजूर किबला आलम आला हजरत गोलड़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने, आप हज करने तशरीफ ले गए 1890 के अंदर, आप तशरीफ ले गए बहरी जहाज के अंदर। एक बहुत बड़े अपने दौर के बहुत बड़े पीर हजरत पीर अब्दुर्रहमान छोर शरीफ हरीपुर हजारा वाले, वो भी उस बहरी जहाज में मौजूद थे। एक मकरानी बांग्लादेश के एक आलम के साथ उनका मुनाजरा हो गया, बहस शुरू हो गई कि सरकार को या कहकर पुकारना चाहिए कि नहीं, या रसूलुल्लाह कहना चाहिए कि नहीं। बात बड़ी, पीर अब्दुर्रहमान छोरवी रहमतुल्लाह ताला अलैह उस आलिम दीन को हुजूर सैयदा पीर मेहर अली शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह के पास ले आए। आपने फरमाया हमारा अहले सुन्नत का यह अकीदा है कि नबी अलैहिस्सलाम को या रसूलुल्लाह कहकर पुकारना चाहिए। ये सुन्नियों का इम्तियाजी निशान, हमारा अकीदा और नजरिया, सरकार को या रसूलुल्लाह कहकर पुकारना चाहिए। आपने फरमाया हाँ मेरे अली का ये अकीदा है कि हुजूर को या रसूलुल्लाह कहकर पुकारना चाहिए। वो बांग्लादेश के मकरानी आलिम दीन बोले, कहने लगे ये बात आप मौलाना इमदादुल्लाह महाजर मक्की के सामने कह सकते हैं? मक्का के अंदर मदरसा सौलतिया में आप पढ़ाते हैं, क्या ये बात आप उनके सामने कह सकते हैं? फरमाया हाँ मेहर अली इमदादुल्लाह महाजर मक्की के सामने जाकर भी कहेगा सरकार को या रसूलुल्लाह कहकर पुकारना जायज। वो मकरानी आलम मदरसा सौलतिया गए और जाकर कहा हुजूर के बिलाल ने उस वक्त एक फिक्रा भी बोला। उन्होंने कहा जी वो तो इस चीज़ को नहीं मानते। फरमाया गलती हो जाती है, वो भी आखिर इंसान हैं, इंसानों से गलतियां होती हैं। हुजूर के बिलाल मक्कातुल मुकर्रमा में पहुंचे, मौलाना मोहम्मद गाजी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हम तक बात पहुंची, हिंदुस्तान से एक सैयद ज़्यादा आलिम दीन आया है जो कहता है या रसूलुल्लाह कहना जायज़ है। मौलाना मोहम्मद गाजी कहते हमने सवाल तैयार किए, पता किया कि उन सैयदजादे जो आलिम दीन आए हैं उनका हुलिया कैसा है। हम हरम शरीफ के मताफ में उनको तलाश कर लिया। मैं और वो बंगाली आलिम दीन बहुत से सवाल तैयार करके उनके पीछे जा बैठे। हुजूर क़िबला आलम वज़ाइफ पढ़ रहे थे। वज़ाइफ पढ़ते पढ़ते आपने पीछे मुड़कर नजर डाली, एक नजर डालने की देर थी। मौलाना मोहम्मद गाजी रहमतुल्लाह ताला फरमाते हुजूर क़िबला आलम ने पीछे नजर डाली, मेरे भी कदमों के नीचे से जमीन निकल गई। वो बंगाली आलिम दीन तो रोना शुरू कर दिया, सवाल भूल गए कि हुआ क्या हमारे साथ। हमने माजरत चाहिए, हजरत हमें माफ कर दें, हमसे गलती हुई। आप मदरसा सौलतिया चलें, वहाँ मौलाना रहमतुल्लाह किरानवी हैं, इमदादुल्लाह महाजर मक्की हैं, वह इस बात को मानते नहीं। हुजूर ने फरमाया मेरे साथ चलो। मदरसा सौलतिया के अंदर पहुँचे। मौलाना रहमतुल्लाह किरानवी ईसाइयत के ऊपर बहुत बड़ा काम करने वाले शख्स, उनके पास जब गए तो उन्होंने सवाल किया क्या आपने फरमाया था? फरमाया हाँ मैंने कहा था। अर्ज़ की कोई दलील भी है? फरमाया हाँ दलील बुखारी शरीफ के अंदर मौजूद है। क्या मुर्दों पर सवाल नहीं होता मा कुंता तकूलु फी हाज़र रजुल,
जी होता है। फरमाया इसी के अंदर दलील मौजूद है। हुजूर हाजिर और नाजिर हैं, हुजूर को या के साथ पुकारा जा सकता है। पूछा कैसे? फरमाया मौलाना आपको पता नहीं, हाजा सीगा है मुबस्सर, मौजू मुबस्सर महसूस करीब का। उलमा जानते हैं यानी हाजा का लफ्ज़ ये सीगा मौजू मुबस्सर महसूस करीब के लिए है, जिसको करीब से महसूस किया जा सकता है उसके लिए हाजा का लफ्ज़ बोला जाता है। और रजल मुज़क्कर वाहिद है। इससे पता चला दुनिया में एक वक्त में कई लोग फौत होते हैं, सरकार सबके सामने जाते हैं। जब सरकार उस जहान में सबके सामने जाते हैं तो बदरजा औला इस जहान में भी हर जगह मौजूद है। मौलाना रहमतुल्लाह किरानी ने कहा 30 साल से मक्का के अंदर बैठकर मैं भी हदीस पढ़ा रहा हूं, बुखारी पढ़ा रहा हूं, लेकिन ये बात तो हमारी समझ में कभी ना आई। ये तो इल्मे लदुन्नी है, ये इल्मे लदुन्नी है। मौलाना रहमतुल्लाह किरानवी देवबंदी आलिम दीन आखिरी दौर में जब फौत होने लगे तो कहने लगे मुझे गोलड़ा शरीफ ले चलो, मुझे गोलड़ा शरीफ ले चलो, मुझे आला हजरत की सूरत नहीं भूलती, मुझे वो सब्ज़ रंग का रुमाल नहीं भूलता, मुझे गोलड़ा शरीफ ले चलो। हजरत इमदादुल्लाह महाजिर मक्की के पास आप तशरीफ ले गए, वहां पर आप मसवी का दरस दे रहे थे। जो शेर पड़ा उससे वहदतुश शहूद की खुशबू आ रही थी। एक बंदे ने इतराज कर दिया, हजरत मसनी तो वहदतुल वजूद के हवाले से है, ये वहदतुश शहूद का पता चल रहा है। इमदादुल्लाह महाजिर मक्की रहमतुल्लाह ताला से जवाब न बना। हुजूर किबला आलम कहने लगे मैं जवाब दूं? आपने जवाब दिया। इमदादुल्लाह महाजिर मक्की आशश कर उठे, आशश कर उठे। ये तो इल्मे लदुन्नी है, अल्लाह ताला ने आपको इल्मे लदुन्नी से नवाज रखा है। ये शान है हुजूर किबला आलम आला हजरत गोलवी की। हुजूर किबला आलम ने फरमाया मेरा दिल चाहता है मैं मक्कातुल मुकर्रमा में बाकी जिंदगी गुजारूं। इमदादुल्लाह महाजिर मक्की बोले 1890 की बात। फरमाया आप वापस हिंदुस्तान चले जाएं, हिंदुस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा फितना नमूदार हो रहा है, एक बहुत बड़ा फितना जाहिर हो रहा है। अगर आपने गुफ्तगू भी ना की, सिर्फ बर्रे सगीर के अंदर आपका मौजूद होने से ही ये फितना दब जाएगा, उलमा सुरखरू हो जाएंगे। उनके कहने पर आप वापस तशरीफ लाए। 1891 के अंदर मिर्जे ने अपनी बकवासियात का आगाज कर दिया। हुजूर किबला आलम आला हजरत गोलवी फरमाते मैं जाग रहा था, सोया हुआ नहीं, जागते हुए अपने हुजरे में मैं बैठा हुआ था। मेरे सामने आका दो जहां सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा थे। कुछ फासले पर मैं भी दो जानू बैठा हुआ था, जैसे मुरीद शेख के सामने बैठता है, मैं भी वहां पर बैठा हुआ था। मैंने देखा दूर मशरक के अंदर मिर्जा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ पुष्ट करके पीछे हाथ बांधे खड़ा है। फरमाते मैं समझ गया यही वो फितना है, यही वो फितना है जिसके बारे में मुझे मुत्तला किया गया। नबी अलैहिस्सलाम ने आलम रोया में फरमाया ऐ मेरे अली, मिर्जा गुलाम अहमद तावील की कैंची से मेरी अहादीस को कुतर रहा है। आप खामोश बैठे हुए हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमाने की देर थी कि हुजूर किबला आलम मैदान अमल के अंदर निकले। फिर देवबंदी क्या, अहले हदीस क्या, बड़े बड़े उलमा ने, मुख्तलिफ कातब फ़िक्र के उलमा ने सैयदना पीर मेहर अली शाह रहमतुल्लाहि ताला को अपना कायद तस्लीम किया। और आप 25 अगस्त 1900 को मुनाजरे के लिए, मुबाले के लिए, तकरीरी और तहरीरी मुनाजरे और मुबाले के लिए आप लाहौर तशरीफ़ लाए। जब रेलवे स्टेशन लाहौर पर आप उतरे, वहाँ पर आप उतरे तो इतना रश था कि सीरत निगार लिखते हैं कि 2 घंटे आप वहाँ पर खड़े हैं, लोगों से मुसाफा करते रहे। पूरे बर्रे सगीर से उलमा उमड़ आए, सबने हुजूर किबला आलम को अपना कायद और रहबर रहनुमा तस्लीम किया। और आप 25 अगस्त से लेकर 29 अगस्त तक लाहौर बादशाही मस्जिद में मिर्जे के मुकाबले के लिए ठहरे रहे, लेकिन मिर्जा ना आया। पहले तकरीरी मुकाबले की बात हुई, मिर्जा दौड़ गया। फिर यह शर्त तय हुई कि तहरीरी मुनाजरा कर लेते हैं।
हुजूर किबला आलम ने फरमाया, जैसा कि डॉक्टर खादम साहब फरमा रहे थे, हुजूर किबला आलम ने, मिर्जे ने कहा 10-10 गज के फासले, मैं अपना कागज कलम पकड़ता हूं, आप अपना पकड़ें। तफसीर लिखते हैं 10 सफ़ों की, 3 उलमा को मुकर्रर करें, जिसकी तफसीर बेहतर हो वो मुबाला मुनाजरा जीत गया। हुजूर किबला आलम ने फरमाया, नहीं नहीं, बात ये नहीं, ऐसे करो 10 गज के फासले पर तुम भी कागज कलम रखो, मैं भी रखता हूं, जो मेरे अली बोले उसकी कलम लिखे, जो तू बोले तेरी कलम लिखे। लेकिन मिर्जा दौड़ गया, मिर्जा दौड़ गया। बात जहां तक आई कि मुबाला कर लेते हैं, हर एक अपने अपने मरीज के लिए दुआ मांगे, हर एक अपने अपने मरीज के लिए दुआ मांगे। जिसका मरीज पहले ठीक हो जाए वो मुनाजरा जीत गया। हुजूर किबला आलम फरमाया, मैं इसके लिए भी तैयार हूँ, लेकिन नबी अलैहिस्सलाम की उम्मत में ऐसे लोग मौजूद हैं, अगर मुर्दे भी जिंदा करने हैं तो मिर्जे को कह दो आ जाए, मेरे लिए मुर्दे भी जिंदा करने के लिए तैयार। मिर्जा, मैं मुर्दे भी अगर जिंदा करने हैं तो मेरे अली इसके लिए भी तैयार है। 1907 के अंदर मिर्जे ने पैगाम भेजा, इस जेठ के महीने के अंदर मेरे अली का विसाल हो जाएगा। हुजूर किबला आलम ने सुना, फरमाया, अल जेठ बिल जेठ, जेठ जेठ के साथ बदल गया, वक्त आ रहा है मिर्जा जेठ के महीने में मर जाएगा। चुनाचे ऐसे हुआ, 1908 जेठ के महीने में मिर्जा मरने लगा। मिर्जा बशीर कहता, मेरी वालदा कहती थी, इशा के बाद मिर्जा साहब चारपाई पर लेटे, उठकर बाथरूम में गए, पहला दस्त किया, टटियां लग गई। समझते हैं, यहाँ से मैं एक नारा लेकर गया था, बड़े बड़े शहरों के अंदर आपका तस्करा भी मैंने किया। मैंने कहा मड़ बलोचा गया था, वहां पर एक बड़ा खूबसूरत नारा लगता था, 2 लकड़ी 2 काने। ऐसे नहीं, मैं तो इसका जिक्र गोलड़े शरीफ के स्टेज पर भी किया, इसका जिक्र सियालकोट भी किया। जिस जिस शहर में गया खत्मे नबूवत पर जिक्र तकरीर करते हुए मैंने कहा मड़ बलोचा गया, रूह खुश हो गई। वो इतने मोहब्बत से नारा लगाते कि लोगों को पता चल जाता कि नबी भी ऐसा हो सकता है। 2 लकड़ी 2 काने, बुलंद आवाज से, 2 लकड़ी 2 काने, 2 लकड़ी 2 काने। मिर्जा बशीर कहता, वालदा कहने लगी, वालदा कहने लगी कि एक दफा दस्त आया, टट्टी लगी, तो मिर्जा दौड़ कर गया टट्टी खाने। फिर दूसरा आया, फिर दौड़ कर गया। जब तीसरा आया तो हिम्मत ना रही, चारपाई पर गिर गया। जब चौथा आया तो चारपाई से नीचे उतरा, लेकिन हिम्मत नहीं थी कि टट्टी खाने तक भी पहुंचता, हिम्मत नहीं थी। मां कहने लगी, अल्लाह खैर करे, ये क्या हो रहा है, अल्लाह खैर करे, ये आज क्या हो रहा है। मिर्जा की बीवी बोली, मिर्जा बशीर कहता, मेरी मां ने कहा, मेरी मां की जुबान से निकला, अल्लाह खैर करे, ये क्या हो रहा है। मिर्जे ने कहा, ये वही हो रहा है जो मैंने कहा था, ये वही हो रहा है जो मैंने कहा था। मैंने ऐलान किया था, जो ताउन और हैजे की मर्ज से मर जाए वो झूठा हो सकता है, कज़्ज़ाब हो सकता है, मोमिन नहीं हो सकता, नबी होना तो बड़ी दूर की बात। मिर्जा लगा, ये तो वही हो रहा है जिसकी बात मैंने की थी। यानी मिर्जा ने मरते वक्त अपने मुंह से वो लफ्ज़ इकरार करके गया कि मैं दज्जाल और कज़्ज़ाब हूं, क्योंकि मिर्जे का दावा था कि अगर मैं ताउन या हैजे की वबा से मर गया तो मैं झूठा नबी हूंगा। तो नबी ने मिर्जे ने मरते वक्त अपने इस दावे की तस्दीक की। मिर्जे की बीवी, मिर्जे का बेटा बशीर महमूद इस बात के गवाह, उनकी किताबों में ये बात लिखी हुई है कि मिर्जे के मुंह से जो आखिरी लफ्ज निकले वो यही थे, ये वही हो रहा है जो मैंने कहा था। मिर्जा जैसा कज़्ज़ाब दज्जाल आदमी, हुजूर किबला आलम आला हजरत गोलवी फरमाते, अभी मैं छोटी उम्र का था, सने बलूगत को ना पहुंचा, मैं छोटी उम्र का था, मुझे हदीस दज्जाल का मैंने नाम भी नहीं सुना था, लेकिन मैंने ख्वाब के अंदर देखा कि एक बाईं आंख से काना
बाईं आंख से काना एक शख्स आता है, मेरे ऊपर तलवार का वार करता है, मैं सर नीचे कर लेता हूँ, तलवार के वार से बच जाता हूँ। दोबारा हमला करता है, फिर मेरा सर बच जाता है, मेरे सर के ऊपर से उसकी तलवार गुजर जाती है। फिर तीसरा हमला करता है, तलवार टूटकर दूर जा गिरती है, उसका दस्ता उसके हाथ में रह जाता। फरमाते मैं फिर बच गया। फरमाया इसमें मुझे इशारा इस तरफ किया गया कि मिर्ज़ा तकरीरी मुकाबले के लिए आएगा तो नाकाम हो जाएगा, तहरीरी मुकाबले के लिए आएगा तो नाकाम हो जाएगा, मुबाले के लिए आएगा तो नाकाम हो जाएगा। हुजूर क़िबला आलम ने मिर्ज़े पर फतह हासिल करने के बाद फतेह मुबीन कॉन्फ्रेंस 27 अगस्त 1900 को हुई, जिसकी याद में आज दुनिया भर के अंदर फतेह मुबीन के नाम से कॉन्फ्रेंस होती हैं। बड़े बड़े उलमा, बड़े बड़े मशाइख, हज़ारवी क़िबला आलम सैयदना पीर जमात अली शाह रहमतुल्लाह ताला की अज़मत को सलाम पेश करता है, जिन्होंने मिर्ज़े के मरने की पेशीन गोई की। मिर्ज़ा मर गया, लेकिन फतेह मुबीन कॉन्फ्रेंस के अंदर बड़े बड़े उलमा ने तकरीर की, हुजूर क़िबला आलम ने दुआ फरमाई। ये अल्लाह ने आपको एजाज़ अता फरमाया, दुआ आपने फरमाई। फतेह मुबीन कॉन्फ्रेंस 27 अगस्त 1900 को मिर्ज़े के हवाले से जो ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस उस वक़्त हुई, उसकी दुआ हुजूर क़िबला आलम आला हज़रत गोलवी ने मांगी। तो सलाम इस अंदाज से